हाइब्रिड बछड़ा किसको कहा गया था? ये राहुल जी को कहा गया। जर्सी गाय किसको कहा गया था? सोनिया जी के लिए कहा गया था। कांग्रेस की विधवा किसको कहा गया था? सोनिया जी के लिए कहा गया था। तो आपको समझना पड़ेगा साहब, भाषा की मर्यादा तो प्रधानमंत्री नहीं रखते। आज कोई भी चलता फिरता आदमी भीड़ में घुस जाएगा और इस तरह की बात करेगा तो आप उसे कांग्रेस से जोड़ दोगे? ना तो वो गाली देने वाला मोहम्मद रिजवी, ना तो वो कांग्रेस का बंदा है, ना आज की डेट में कांग्रेस का चुनाव लड़ा बंदा है, तो आप कैसे कह दोगे? तो हम तो ये भी कहते हैं भाजपा की साजिश है। हम तो क्लियर कहते हैं, क्योंकि इनके पास और कोई हथकंडा तो बचा नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ने सारी पोल खोल दी। जब राहुल जी वहां से चले गए, एक आम आदमी अगर वहां पे माइक पकड़ के खड़ा, उसकी वीडियो किसने बनाई? आप सोचो ना साहब, ये पूरा षड्यंत्र था कि जैसे ही, मेरी बात सुनिए, ये पूरा षड्यंत्र था कि जैसे ही राहुल जी आगे निकलेंगे, मंच पे एक आदमी चढ़ेगा, वो आदमी माँ की गाली देगा और दूसरा आदमी उसकी वीडियो बनाएगा और वहां से वो वायरल होगी। और आप ये कह रहे हो कांग्रेस के बंदों हैं तो उसको पकड़ के पीटा तक है? आप वो वाली बात बताओ, वो वीडियो क्यों काट दिया आप लोगों ने? ये वीडियो भी आपने खुद बनाई है और उसको वायरल भी आप लोगों ने किया है, वरना कांग्रेस के मंच पे भाजपा को इतनी दिलचस्पी क्यों? राहुल जी को लेकर के आरोप लग रहा है, जब से उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा शुरू की है तेजस्वी यादव के साथ, तब से आरोप लग रहा है कि उनका जो आक्रामक शैली है, भाषा की मर्यादा खोते जा रहे हैं और उनके मन से गाली दी जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जी, भाषा की मर्यादा हमें लगता है संस्कारों में प्रधानमंत्री जी के नहीं है, हमने उनके मन से सुनी है। हाइब्रिड बछड़ा किसको कहा गया था? ये राहुल जी को कहा गया। जर्सी गाय किसको कहा गया था? सोनिया जी के लिए कहा गया था। कांग्रेस की विधवा किसको कहा गया था? सोनिया जी के लिए कहा गया था। तो आपको समझना पड़ेगा साहब, भाषा की मर्यादा तो प्रधानमंत्री नहीं रखते। और अगर आप राहुल गांधी जी की बात करो तो आप उनके शब्द बता दो, अगर उन्होंने ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया हो। आज कोई भी चलता फिरता आदमी भीड़ में घुस जाएगा और इस तरह की बात करेगा तो आप उसे कांग्रेस से जोड़ दोगे? ना तो वो गाली देने वाला मोहम्मद रिजवी, ना तो वो कांग्रेस का बंदा है, ना आज की डेट में कांग्रेस का चुनाव लड़ा बंदा है, तो आप कैसे कह दोगे? ना कांग्रेस का पदाधिकारी, ना कांग्रेस का चुनाव लड़ा लेता, तो कांग्रेस का तो कांग्रेस के मंच पे तो कोई भी चढ़ सकता है। और एक मैं फिर बता दूं आपको ये बात, अगर एक रैली आगे जा रही है ना और उसके जाने के बाद मंच पीछे जो होता है उस पे तो आप चढ़ जाओ, कोई चढ़ जाए। भाई साहब, मंच पे चढ़ना या ना चढ़ना वो तब तक की बात होती है जब तक वो रैली की यात्रा वहां तक नहीं पहुंची। जब तक राहुल गांधी जी उस मंच तक पहुंचे, उस समय तक अगर ऐसी घटना हुई है तो आप बताओ, उनके उस मंच को क्रॉस करने के बाद अगर पीछे से कुछ भी हो रहा है, मैं कह रहा हूं तोड़ फोड़ हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो आम जनता है, आम जनता माइक पर चढ़ जाएगी। कितने ऐसे प्रदर्शन होते हैं, कितनी ऐसी रैलियां होती हैं कि आम जनता वहां से अपना उठाती है माइक और जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे भी लगाती है। अब उसके दौरान अगर ये षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई है, तो हम तो ये भी कहते हैं भाजपा की साजिश है। हम तो क्लियर कहते हैं, क्योंकि इनके पास और कोई हथकंडा तो बचा नहीं, क्योंकि राहुल गांधी ने सारी पोल खोल दी। बिहार के अंदर चाहे SIR की हो या चुनाव आयोग की हो या वोट चोरी की हो, उनकी यात्रा लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही है और ये बात भाजपा को हजम नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं तो डाइवर्ट करना था ना भाई साहब, यात्रा को कहीं ना कहीं तो डाइवर्ट करना था। तो डाइवर्ट करने के लिए अपने आप को गाली दिलवाना कौन सी बड़ी बात है? संबित पात्रा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे ना कि उनकी माँ तो अब चली गई हैं और उनको लेकर के इस तरीके से बेचारे गरीब। तो हम तो खुद कहते हैं साहब, माँ की गाली या बहन की गाली तो हमारी संस्कृति या मर्यादा में होनी नहीं चाहिए। पर आपको हम यही बात कहना चाह रहे हैं कि आज हम वो बात भूले नहीं है। ये मर्यादा की बात ये हमसे ना करें, ये मर्यादा की बात जाकर के आप योगी जी के मंच के ऊपर बैठे लोगों को, नेताओं को समझाओ, जिन्होंने 2017 चुनाव के वक्त ये बात बोली थी कि मुसलमानों की बहन बेटी के कपड़े फाड़ो और उनका बलात्कार करो। ऑन रिकॉर्ड है ये बात, आप बात कर रहे हो। जो मुर्दों के साथ बलात्कार करने की नसीहत देते हो और उसमें सोचते हो कि हिंदू तत्व मजबूत होगा, ये बात उनको समझाओ मर्यादा। ये हमें मत समझाओ, हमें बहुत अच्छे से पता है माँ बहन की इज्जत कैसे रखनी होती है। और अगर फिर भी उसने गाली दी तो किसने समर्थन किया? हमने बोला भाई बहुत सही गाली दी है। आप ये बात बताओ किस बंदे ने बोला? पर हमने ये बोला वो बंदा हमारा नहीं है, माफी मांग लेनी चाहिए। हम कहना चाह रहे हैं ये बंदा हमारा नहीं है, माफी हम क्यों मांगेंगे साहब? कोई चलता फिरता अभी कल को अभी हम यहाँ पे किसी से बात करके, हाँ जी मोदी जी के बारे में क्या विचार है, और कोई बंदा वहां से पलट के बोलते मोदी की बहन की, मोदी की माँ की, मोदी का फलाना, मोदी का चिमकाना, तो हम ये छोड़ना कहेंगे भाई साहब हमने बोला है। अब वो चलता फिरता आदमी बोल रहा है, आप उसको पकड़ो जिसने बोला है। हम तो खुद कहते हैं माता जी पूजनीय है, एक 100 वर्ष की माता जी के बारे में यह बात कहना, आप शब्द बोलना हम तो कतई गवारा नहीं करते। और बीजेपी पटना से लगातार दिल्ली तक आंदोलन कर रही है। हाँ बिल्कुल, आप देखिए आंदोलन नहीं था, वो हमला था साहब। आप आंदोलन को हमले से मत जोड़ो। आप कह रहे हो इतना बड़ा हमला, पटना के अंदर लाठी डंडे चले हैं, कांग्रेस के कार्यालय में एक बम फोड़ने की सिर्फ एक छोटी सी एक तकलीफ और कर देते तो हम तो कह रहे थे कि भाजपा के कार्यकर्ता आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए गए हैं। आप ये बात बताओ, चलते फिरते वहां पे भीड़ आ रही है और उसके बाद अटैक कर रही है, हमला कर रही है। आप राजनीति में वाद विवाद, विचारों के मतभेद को क्या हिंसा तक लेकर के जाओगे? आप तो साबित कर रहे हो आप गोडसे के समर्थक हो, आप तो साबित कर रहे हो कि आपको तो बिल्कुल गोडसे वाली जो राह है आपने आज तक उसको पकड़ रखा है।
आप जाकर के वहां पे कार्यकर्ताओं को मार रहे हो, पीट रहे हो। अरे जिसने बोला मोहम्मद रिजवी ने, आप उससे जाके पूछो तो सही उसका बैकग्राउंड क्या है, कांग्रेस के कितने प्रदर्शनों में गया वो आदमी पहले, आज से पहले आप बताओ। चलता फिरता एक आदमी। अमित शाह जी ने कहा है कि जितना इस तरीके से प्रधानमंत्री जी को गाली दिया जाएगा उतना ही कमल खिलेगा। हम तो आपसे कह ही नहीं रहे साहब, उनको तो एक हथकंडा चाहिए था, एक हमले करवाना, मुद्दे को बड़ा करवाना। हम ये बात भूले नहीं है, ये वही देश है और ये वही पार्टी है। एक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, एक सम्मानित प्रधानमंत्री, हम भी उनकी इज्जत करते हैं, उसको गली गली मटके में घुमा देना, आप समझो इस बात को। मटका यात्रा होगी जी, कलश यात्रा होगी जी। एक मरे हुए आदमी को, इतने सम्मानित आदमी को आप छोटी छोटी मटकियों में ले लेके गली गली घुमा रहे हो। देखो जी अटल बिहारी, अरे दुनिया उनका सम्मान करती है, आप मटकों में घुमा घुमा के क्या कर रहे थे, आप वोट बैंक बक्का कर रहे थे। आज पुलवामा हुआ, आपने क्या किया, गली गली उतर करके आपने वोट बैंक बक्का किया। आज हर मुद्दे पे जब कोई शहादत होती है तो आप उन पे वोट मांगते हो। आज आपको गाली देकर के आपने वो मुद्दे को भी वोट बैंक से जोड़ दिया कि गाली दी गई, हमें वोट दो, हम गाली का जवाब वोट से देंगे। अरे आपको समझना पड़ेगा कि हमारे देश के अंदर ऐसी कांड आपको करने वाले भाजपा के ही मिलेंगे। आज से पहले जितनी भी घटनाएं हुई है उसमें भाजपा के जुड़े। हम भी इल्जाम लगाते साहब, किसी को 10-20 हजार रुपए देके मंच पे चढ़वा दो। वो एक बात बताओ, जब राहुल जी वहां से चले गए, एक आम आदमी अगर वहां पे माइक पकड़ के खड़ा, उसकी वीडियो किसने बनाई? आप सोचो ना साहब, ये पूरा षड्यंत्र था कि जैसे ही, मेरी बात सुनिए, ये पूरा षड्यंत्र था कि जैसे ही राहुल जी आगे निकलेंगे, मंच पे एक आदमी चढ़ेगा, वो आदमी माँ की गाली देगा और दूसरा आदमी उसकी वीडियो बनाएगा और वहां से वो वायरल होगी। और आप ये कह रहे हो कांग्रेस के बंदों हैं तो उसको पकड़ के पीटा तक है। आप वो वाली बात बताओ, वो वीडियो क्यों काट दिया आप लोगों ने? ये वीडियो भी आपने खुद बनाई है और उसको वायरल भी आप लोगों ने किया है। वरना कांग्रेस के मंच पे भाजपा को इतनी दिलचस्पी क्यों? वो रिकॉर्ड किसने किया? और अगर सुन लीजिए, अगर कोई कांग्रेसी उसको रिकॉर्ड करता तो क्या कांग्रेसी उसको वायरल करता? आप मुझे बात बताइए, कौन सा कांग्रेसी उसको वायरल करता? अगर आज हमारे मंच पे, मेरी बात सुन लीजिए, अगर हमारे मंच पे कोई मर्यादा भंग हो रही है तो क्या हम चाहेंगे कि वो मुद्दा पब्लिकली आए? अरे इतना दिमाग तो खुद लगा लो गोबर भक्तों। किसी चाइना गए तो एक महिला बहुत खुश हो रही है कि हमें तो जो है भगवान मिल गए हैं, बहुत प्यार करते हैं मोदी जी। सारी महिलाएं इनको भगवान मिलती है, हम तो सुरक्षा की बात करते हैं। एक औरत प्रधानमंत्री के पास लाइटर लेके, माचिस लेके, दिए लेकर के जा रही है। वैसे तुम कहते हो कि भैया अगर प्रधानमंत्री के घेरे तक जाना है तो पता नहीं कितनी बार कपड़े ऊपर नीचे करके चेकिंग हो लेती है। आप इस बात को समझो, वो प्रोपोगेंडा है साहब। उससे पहले अभी लंदन में भी हुआ था, मेरे को दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गई। ये सारी औरतों की दर्शन की होती है और वही धन्य की होती हैं। आप इस बात को समझो ना। लेकिन आम आदमी पार्टी के अभी एक तो वो कह रही मेरा बाप आ गया, मुझे ऐसा लगा मेरा बाप आ गया, मेरा बाप। अरे भाई बिल्कुल बाप होगा तेरा, तू बनाओ उस चीज को, पर प्रोपोगेंडो से बाप और भाई तो मत बनाओ। बिहार में जो हो रहा है, जैसे अब मुद्दा तो भटक गया है, डिग्री वाला मुद्दा आप बता रहे हैं, कभी कभी कुछ और कर रहे हैं, और उधर राहुल गांधी जी वोटर अधिकार यात्रा निकालते हैं तो माँ की गाली वाला मुद्दा शुरू हो जाता है। कैसे फिर आप लोग? देखिए हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी की गांधी की थी, उनको काले झंडे दिखाए गए, काली शर्टें पहन के उनका विरोध किया गया और उसके बाद वो उन सारे संघियों कहते हैं आओ आओ, 4-5 तो भग जाते हैं सिक्योरिटी देख के, अरे भाई हमें लपेटना दे खामा खामी पकड़ करके। समझ रहे हो इस बात को? कितना ज्यादा इनका ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे कहे को तुम विरोध कर रहे हो, चौड़े में करते हैं ना, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, तो तुम फटाफट से कर रहे हो। और जब तुम्हें रोक के बंदा कह रहा है ला भाई मेरे मुंह पे बोल मुर्दाबाद, तो भग गए, इक्का दुक्का हौसला करके आ गया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसको भी राहुल जी ने टॉफी दी, टॉफी मुंह में डाल के चुपचाप निकल गया। आप इस बात को समझो, टॉफी 1 रुपए की टॉफी खाने के लिए, 2 रुपए की टॉफी खाने के लिए आप आए थे क्या? उसका मतलब समझो संदेश था कि तुम हमें नफरत दोगे, हम तुम्हें मोहब्बत देंगे, तुम हमें गाली दोगे, हम तुम्हारे मुंह में मिश्री देंगे। ये राहुल गांधी जी का संदेश है, ये प्यार का संदेश कांग्रेस पार्टी देती है। क्योंकि राहुल गांधी जी उस चीज उस परिवार के वंशज हैं। आपको पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू जी को एक बार एक औरत ने कॉलर से पकड़ लिया था, आपको पता है? जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो औरत को वाद विवाद होगा, भैया हमारे यहाँ ये नहीं हुआ, हमारे यहाँ वो नहीं हुआ, तो उसने छूटते ही बोला तुम तो प्रधानमंत्री बन गए, देश भले आजाद हो गया, मुझे क्या मिला? ये उस औरत ने बोला। तो आपको पता है क्या जवाब दिया था नेहरू जी ने? नेहरू जी ने यह जवाब दिया था कि आपको एक प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ के पूछने की हिम्मत मिली, ये लोकतंत्र दिया हमने आपको कि आप प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ के पूछ सकते हो। आज की डेट में है मोदी साहब के आसपास कोई जाने वाला है ऐसा? आप बात कर रहे हो, रातों रात गायब हो जाएगा, टेढ़ी नजर भी देख ले तो। जन्मदिन आ रहा है 17 तारीख को, वो बेरोजगारी दिवस है, बेरोजगारी दिवस को जन्म दिवस मत कहो। आप बताओ, हाँ बेरोजगारी दिवस पे क्या पूछना चाह रहे हो आप? पूछो आप। वो तो रोजगार दे रहे हैं 2 करोड़। अरे बैंगन दे रहे हैं, वो कुछ ना दे रहे। वो आपको लग रहा है रोजगार दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, कुछ ना दे रहे। आज बेरोजगारी दिवस हमारे देश में पूरा हिंदुस्तान उसको बनाता है। जाएंगे वो। देखिए मैं आपको फिर कहना चाह रहा हूँ, अभी एक और इन्होंने लॉलीपॉप देना चाहिए किसानों को। आपको पता है क्या लॉलीपॉप है?
जिनके जनधन खाते योजना है उनको 10,000 रुपए तक का लोन उनके खाते में डलवा दिया जाएगा, भले बैलेंस हो या ना हो। मैं कह रहा हूं आप एक बार डलवा दो, सारे बैंक बर्बाद ना हो जाए। जो जनधन खाते वाले लोग हैं वो टूट के पड़ेंगे, पहली एटीएम से फटाफट पैसे निकालेंगे, दोबारा भरेंगे भी नहीं, क्योंकि आपने देश के हालात ये बना दिए हैं। आप ये समझो, देश के अंदर हर दूसरा आदमी, तीसरे आदमी, चौथे आदमी को आप देखोगे तो उनके खाने के वांदे पड़े हैं साहब। कुछ लोग कह रहे हैं कि 75 साल के हो जाएंगे, मोदी जी पद छोड़ देंगे, अब जो है अमित शाह आएंगे पीएम पद पर। देखिए भाई साहब, कोई सा भी आ जाए, इनमें से जब तक बैठे रहेंगे ये, आपको मैं फिर बता दूं, देश में एक ऐसी नफरत का बीज इन्होंने बो दिया है, चाहे वो मोदी है या योगी है या कोई भी है, आपको देश नफरत से चलता हुआ नजर आएगा, मोहब्बत से चलता नजर नहीं आएगा। आप समझो, सुखद अनुभव जो होते थे ना देश के, वो मुट्ठी भर रह गए हैं, सुखद अनुभव। आज एक छोटी सी खबर मैंने डाली, आप इस बात को समझो, मैं राजनीति की खबरें डाल रहा हूं, उस पर लाइक नहीं आ रहे। एक छोटी सी भाईचारे की मैंने खबर डाली कि एक मुसलमानी मर गई, समझो, मुगल सराय में यूपी के अंदर, और वो 18-20 साल से अकेली रहती थी, और उसका जो दाह संस्कार जैसे हिंदुओं में होता है, ऐसे उसको दफन करने की जो प्रक्रिया थी वो आसपास के हिंदू लोगों ने मिलकर के कर दी। एक नॉर्मल सी बात है, ये इंसानियत है, एक इंसानियत है, ये एक बात को आप समझो। तो उस इंसानियत की खबर के ऊपर भी वो धर्म जोड़ दिया, हम सनातनी, हम फलाना, हम ढिमकाना, हमें यही सिखाया गया, ये हमारा हिंदू तत्व है। अगर ये तुम्हारा हिंदू तत्व है जिसमें तुम मोहब्बत देख रहे हो, तो जय श्री राम बोल के जो मुसलमानों को मारा जाता है, तो वो कौन सा हिंदू तत्व है साहब? आप बताइए ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि हमारे देश के अंदर आज इतनी नफरत ज्यादा बोली गई है, एक नॉर्मल सी खबर को भी धर्म से जोड़ देते हैं मिनट में लोग। तो क्यों इंसानियत, आपको एक इंसान धर्म माने या ना माने, इंसानियत मानने वाला तो एक नास्तिक आदमी भी होता है, आप समझ रहे हो, जो भगवान को नहीं मानता वो भी इंसानियत निभा देगा। तो आप इंसानियत को धर्मों से जोड़ करके उसको गुब्बारा बना के उड़ाओगे तो आपको कैसे लोग एक्सेप्ट करेंगे?